क्या जीवन स्थिर है या बदलता रहता है? क्या प्रकृति में कोई नियम है जो तय करता है कि कौन बचेगा और कौन विलुप्त होगा? 19वीं सदी के एक शांत स्वभाव के वैज्ञानिक ने इन सवालों का जवाब दिया, चार्ल्स डार्विन। उसकी खोज ने मानवता को बताया कि हम सभी पेड़, पक्षी, कीड़े, इंसान एक ही प्राकृतिक नियमों के अधीन हैं, वेरिएशन, संघर्ष और चयन। यह कहानी है उस वैज्ञानिक की जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दी, वह थ्योरी जिसने जीवन के असली नियम खोले। 12 फरवरी 1809, श्रूसबरी, इंग्लैंड। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म। पिता डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन, एक सफल फिजिशियन, और दादा इरास्मस डार्विन, एक प्रोग्रेसिव थिंकर और नेचुरलिस्ट। स्कूल में डार्विन क्लासिकल सब्जेक्ट्स, लैटिन, ग्रीक में एवरेज, पर प्रकृति देखने की आदत एक्स्ट्रॉर्डिनरी। बगीचे में कीड़े, पक्षियों की उड़ान, पत्थरों की बनावट, सब पर नजर। 1827 एडिनबरा, पिता ने डॉक्टर बनाने भेजा। बिना एनेस्थीसिया वाली सर्जरीज देखकर डार्विन विचलित, मेडिकल करियर छोड़ने का बीज पड़ा। 1831, कैम्ब्रिज क्राइस्ट कॉलेज, थियोलॉजी पढ़ने भेजा गया ताकि प्रीस्ट बने, पर डार्विन का असली गुरु बना नेचुरल हिस्ट्री। यहीं प्रोफेसर जॉन स्टीवंस हेंसलो से मेंटरशिप मिली। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, स्पेसिमेन कलेक्शन और एग्जैक्ट नोट टेकिंग की आदत पड़ी। वही आदत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी साइंटिफिक स्ट्रेंथ बनी। साइंस लेंस सेट होना। डार्विन ने अर्ली एज में ही समझ लिया, कहानी नहीं डेटा बोलेगा। जो दिखता है उसे धैर्य से देखो, जो समझ आता है उसे संदेह से परखो, जो नहीं समझ आता उसे ईमानदारी से लिखो। यही साइंटिफिक टेम्परामेंट आगे उसकी थ्योरी की रीढ़ बना। 27 दिसंबर 1830, रॉयल नेवी की सर्वे शिप HMS बीगल निकली, कैप्टन रॉबर्ट फिट्स रॉय। डार्विन एक अनपेड नेचुरलिस्ट के रूप में ऑन बोर्ड। मिशन, साउथ अमेरिकन कोस्ट का हाइड्रोग्राफिक सर्वे। पर डार्विन के लिए यह मिशन बना जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग। यात्रा में डार्विन ने भूविज्ञान, जियोलॉजी, अंडेज का अपलिफ्ट, भूकंपीय गतिविधि, ज्वालामुखीय चट्टानें, चार्ल्स लायल की यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, धीमे लंबे प्रोसेसेस दुनिया बदलते हैं, को वास्तविक धरातल पर देखा। जीवाश्म, फॉसिल्स, पाम्पस में विशालकाय मैमल फॉसिल्स जैसे मेगाथेरियम, मॉडर्न आर्माडिलो जैसे जीवों से सिमिलर पैटर्न। क्या पुराने और नए जीवों में कंटिन्यूटी है? बायोजियोग्राफी, एक कॉन्टिनेंट के स्पीसीज दूसरे से अलग क्यों? द्वीपों पर स्पीसीज क्यों विशेष एंडेमिक होती हैं? गलापागोस, एवोल्यूशन के बीज, पैसिफिक में गलापागोस आइलैंड्स। हर द्वीप पर टॉर्टोइसेस के शेल का अलग शेप, फिंचेस की चोंच के आकार अलग, कहीं कठोर बीज तोड़ने को मोटी, कहीं कीड़े पकड़ने को पतली। वैज्ञानिक सवाल, यदि इन आइलैंड्स के फिंचेस एक ही एंसेस्टर से आए तो द्वीप दर द्वीप उनके रूप क्यों बदले? डार्विन ने डेटा को पॉकेट में नहीं दिमाग में रखा। वेरिएशन प्लस एनवायरनमेंट प्लस सर्वाइवल का लॉजिकल ट्रायंगल बनने लगा। इंग्लैंड लौटकर डार्विन ने पढ़ा थॉमस माल्थस का एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या जियोमेट्रिक दर से बढ़ती है, संसाधन एरिथमेटिक दर से, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अनिवार्य है। लायल से मिला पेशेंस, धीमे प्रोसेसेस से बड़े बदलाव। माल्थस से मिला प्रेशर, रिसोर्स लिमिट से कंपटीशन, और फील्ड डेटा से मिला वेरिएशन। इन तीनों के जोड़ से डार्विन के दिमाग में बर्थ हुआ नेचुरल सिलेक्शन। हर जनरेशन में वेरिएशन पैदा होता है, कुछ दिखाई देने वाला, कुछ सूक्ष्म। संसाधन सीमित हैं, जिन ट्रेट से सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन बढ़ता है, वे इंडिविजुअल्स ज्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़ते हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। समय के साथ बेनिफिशियल ट्रेट्स पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट होते हैं, पॉपुलेशन का औसत बदलता है। यही एवोल्यूशन है। आज की जेनेटिक्स की भाषा में मानो किसी जीन के दो एलील्स हैं, ए और ए, फ्रीक्वेंसीज P और Q, P plus QL1। आइडियल हार्डी वाइनबर्ग स्थिति में P2 AA plus 2P A plus Q2 A1। मोसा, अगर AA की रिलेटिव फिटनेस A की वाह है तो सिलेक्शन के कारण अगली पीढ़ी में P बदलता है। द PQV चवे First we thought more. जहां W मीन फिटनेस है। सिलेक्शन कोएफिशिएंट S = 1, W कम फिटनेस का माप। समय के साथ P बढ़ेगा यदि A एलील की एवरेज फिटनेस एडवांटेज है। यानी डार्विन का क्वालिटेटिव नियम
आज क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन जेनेटिक्स से गणित में बदल चुका है, पर जड़ वही है। दिशा नेचर देती है, मटेरियल वेरिएशन देता है। म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और स्रोत। वेरिएशन आता है म्यूटेशन, डीएनए में बदलाव। रिकॉम्बिनेशन, मायोसिस में शफलिंग और कभी कभी जीन फ्लो से। सिलेक्शन रैंडम म्यूटेशंस में से नॉन रैंडम तरीके से चुनती है, यानी इवोल्यूशन रैंडम नहीं, रैंडम प्लस लॉ का संयोजन है। छोटी पॉपुलेशंस में जेनेटिक ड्रिफ्ट, यादृच्छिक उतार चढ़ाव, अलेले फ्रीक्वेंसीज हिला देता है। लार्ज पॉपुलेशंस में सिलेक्शन ज्यादा डोमिनेंट। इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज ने छोटा हो तो ड्रिफ्ट के इफेक्ट्स बढ़े। डार्विन के दौर में जेनेटिक्स नहीं थी, फिर भी उसके फ्रेमवर्क में ड्रिफ्ट ऐड होने पर मॉडल और पूरा हो गया। मॉडर्न सिंथेसिस। स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दें। नई स्पीसीज का जन्म, स्पीशिएशन, डार्विन के लिए सेंट्रल था। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, भौगोलिक अलगाव, जैसे कोई पर्वत, नदी, द्वीप। अलग पॉपुलेशंस में अलग म्यूटेशंस प्लस अलग सिलेक्शन प्लस लिमिटेड जीन फ्लो। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इवॉल्व। मेटिंग सिग्नल्स, टाइमिंग, एनाटॉमी, गैमीट कंपैटिबिलिटी। पेरिपैट्रिक कैसे फाउंडर इफेक्ट, छोटी अलग हुई पॉपुलेशन में ड्रिफ्ट प्लस सिलेक्शन तेज डाइवर्जेंस कराते हैं। पैरापैट्रिक, adjoining रेंजेस में एनवायरमेंटल ग्रेडियंट से सिलेक्शन क्लाइंट्स बनाता है। हाइब्रिड जोन्स इवॉल्व। सिंपैट्रिक, बिना जियोग्राफिक बैरियर जैसे होस्ट शिफ्ट, कीट अलग पौधे पर स्पेशलाइज। पॉलीप्लॉइडी, पौधों में अचानक क्रोमोसोम डबलिंग से इंस्टेंट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रीइंफोर्समेंट, अधूरी आइसोलेशन होने पर हाइब्रिड्स कम फिट हों तो नेचुरल सिलेक्शन प्रीजाइगोटिक बैरियर्स को मजबूत करता है ताकि अलग स्पीसीज का मेटिंग कम हो। रिंग स्पीसीज जैसे गल्स, एन्साटिना सालामांडर, चारों तरफ फैली पॉपुलेशंस में ग्रेजुअल चेंज, पर चेन के सिरों पर मिलने पर इंटरब्रीडिंग न होना। एवोल्यूशन का लाइव ज्योमेट्री। 8 जुलाई 1857 अल्फ्रेड रसल वॉलिस ने स्वतंत्र रूप से डार्विन जैसी ही आइडिया लिख भेजी। टर्नाटे पत्र। लिनियन सोसाइटी में डार्विन वॉलिस का जॉइंट रीडिंग हुआ। 24 नवंबर 1859 डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश हुई। पहला एडिशन तुरंत बिक गया। किताब का साइंस, अबंडेंट एविडेंस प्लस लॉजिकल इन्फ्रेंस, डायरेक्ट मैकेनिज्म, सिलेक्शन और इनडायरेक्ट सिग्नेचर्स, फॉसिल्स, बायोजियोग्राफी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, दोनों। गलतफहमी का खंडन। डार्विन ने कभी नहीं कहा इंसान बंदर से बना, उसने कहा मनुष्य और बंदरों का कॉमन एंसेस्टर है। इवोल्यूशन ब्रांचिंग ट्री है, सीधी सीढ़ी नहीं। बीगल के बाद डार्विन ने सालों तक घर, डाउन हाउस में रिगरस काम किया। बार्निकल्स पर 8 साल का मोनोग्राफ, माइक्रोस्कोपिक लेवल टैक्सोनॉमी, डिटेल ऑब्जर्वेशन की अनमैच्ड ट्रेनिंग। पिजन ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मॉडल। मानवीय पसंद से भी ड्रामेटिक परिवर्तन संभव। नेचर का सिलेक्शन और भी शक्तिशाली। प्लांट्स, insectivorous plants, carnivorous plants का behavior, the power of movement in plants, experiments, timings, measurements, earthworms पर book, soil formation में उनकी रोल। छोटे एजेंट्स, विशाल क्यूमुलेटिव इफेक्ट, फिर वही लायलियन पेशेंस। फॉसिल रिकॉर्ड, समय की परतों में इवोल्यूशन की लिखावट। ट्रांजिशनल फॉर्म्स, आर्कियोप्टेरिक्स, डायनासोर जैसे टीथ, लॉन्ग टेल प्लस पक्षियों जैसे फेदर्स, विंग्स, बर्ड्स के डायनासोर ओरिजिन का संकेत। व्हेल एवोल्यूशन, पाकीचीटस, एम्बुलोसेटस, रोडहोसेटस, बासिलोसोरस, जमीन से पानी की ओर ग्रेजुअल एडेप्टेशंस। लिम्ब रिडक्शन, ईयर बोन्स के एक्वाटिक स्पेशलाइजेशन। टिक्टालिक, फिश और टेट्रापॉड्स के बीच का रूप, रिस्ट लाइक बोन्स, नेक, वाटर टू लैंड ट्रांजिशन की कड़ी। स्ट्रैटिग्राफी प्लस रेडियोमेट्रिक डेटिंग, UPB, KR, RR, C14। धरती की उम्र 4.5 बिलियन ईयर्स। फॉसिल्स टाइम ऑर्डर्ड हैं, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स तक का पैटर्न रैंडम नहीं, कंसिस्टेंट है। मैस एक्सटिंक्शंस जैसे एंड क्रिटेशियस, सिलेक्शन के साथ कंटिंजेंसी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेप करती है। बायोजियोग्राफी, नक्शे पर दिखाई देने वाला सिलेक्शन। आइलैंड्स, गलापागोस, हवाई, मैडागास्कार, isolated labs of evolution, founder events plus novel niches, radiations जैसे Hawaiian honey creepers, Australia, marsupials का dominance,
अलगाव के कारण अलग इवोल्यूशनरी पाथ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से प्लेसेंटल्स जैसी नीचेस अलग एनाटॉमी से फिल करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, गोंडवाना के टूटने से लिनेजेस अलग अलग दिशाओं में। डिस्ट्रीब्यूशंस हिस्टोरिकल हैं, सिर्फ क्लाइमेट से एक्सप्लेन नहीं होते। कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, होमोलॉजी वर्सेस एनालॉजी। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन हैंड, बैट विंग, व्हेल फ्लिपर, एक ही पेंटाडैक्टाइल लिम्ब प्लान। स्ट्रक्चर कॉमन, फंक्शन अलग, कॉमन एंसेस्ट्री का सिग्नेचर। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, बैट विंग और बटरफ्लाई विंग, फंक्शन समान, डिजाइन अलग, कन्वर्जेंस। एम्ब्रियोलॉजी, अर्ली एम्ब्रियोज में कंसर्व्ड पैटर्न्स जैसे फेरेंजियल आर्चेस, डेवलपमेंटल पाथवेज, शेयर्ड एंसेस्ट्री दिखाते हैं। जेनेटिक्स, मोलेकुलर एविडेंस, डार्विन का सपना, डीएनए का प्रमाण। डीएनए, होमोलॉजी, मानव और चिंपैंजी में 98 to 99% sequence similarity, shared ancestry. Pseudogenes, gulo, vitamin C synthesis, मानव, apes में inactive, एक ही जगह truncations, common ancestor में gene inactivation. Endogenous retroviruses, ERVs, genome में ancient viral insertions के shared genomic addresses. Random insertions का shared होना ancestry का strong signal. Molecular clock, Zucker-Candle polling. Mutations roughly constant rates per accumulate, divergence times estimate. Phylogenetics, हजारों जीन्स का ट्री कन्वर्जेंट टोपोलॉजी देता है। यदि थ्योरी गलत होती तो जीन्स अलग अलग ट्रीज देते, पर बड़े पैमाने पर कंसीलियंस दिखती है। Evo-Devo, evolutionary developmental biology. Deep homology. Hox genes, body plan positioning के master controls, flies से mammals तक conserved. PAC6, eyeless, आई डेवलपमेंट का मास्टर रेगुलेटर, फ्रूट फ्लाई में माउस, PAC6 से आई स्ट्रक्चर्स इंड्यूस हो सकते हैं। डीप होमोलॉजी, जीन ड्यूप्लीकेशन, नया रॉ मटेरियल, ड्यूप्लीकेट जीन फ्री होकर नए फंक्शन इवॉल्व कर सकता है। न्यू फंक्शनलाइजेशन। डायरेक्ट ऑनगोइंग एवोल्यूशन, हमारी आंखों के सामने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया में तेज म्यूटेशन प्लस स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, TB, MRSA, clinical reality. Insecticide resistance, mosquitoes में DDT. Pyrethroid resistance, public health challenge, peppered moth, piston betularia. Industrial soot, dark morph advantage. Pollution कम हुआ. Light morph वापस, reversible selection. Darwin's finches, Peter Rosemary Grant. 1977, drought में large hard seeds बचे. गहरी ताकतवर चोंच वालों की सर्वाइवल। अगले ईयर्स में बीक डेप्थ डिस्ट्रीब्यूशन मेजरेबल तरीके से शिफ्ट, माइक्रो इवोल्यूशन इन डिकेड्स, cichlid fishes, African lakes, explosive speciation, sexual selection plus ecological niches, human adaptations, lactase persistence, Europe, कुछ African populations, dairy culture, adults में lactase gene expression बना रहा, gene culture coevolution, high altitude adaptation, Tibetans EPAS1 variant, low oxygen में hemoglobin oxygen sensing pathways tuned, skin pigmentation, UV gradient के साथ melanin levels, folate protection versus vitamin D synthesis का balance, directional selection, trait distribution एक दिशा में shift जैसे Galapagos drought में beak size, stabilizing selection, extreme traits हटते हैं, mean stabilize, human birth weight का classic example, बहुत कम ज्यादा वेट रिस्क्स, डिसरप्टिव सिलेक्शन, बीच वाला कम, दोनों एक्सट्रीम्स ज्यादा, रिसोर्स पार्टीशनिंग से बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशंस, सिंपैट्रिक स्पेसिएशन को फैसिलिटेट कर सकता है। बैलेंसिंग सिलेक्शन, हेटेरोजाइगोट एडवांटेज जैसे सिकल सेल ट्रेट वर्सेस मलेरिया, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, रेयर मॉर्फ एडवांटेज, सेक्सुअल सिलेक्शन, डार्विन की दूसरी बड़ी इंसाइट, मेट चॉइस, कंपटीशन से ट्रेट्स इवॉल्व, पीकॉक की भव्य टेल, डियर के एंटलर्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज डांसेस, सर्वाइवल के अगेंस्ट कॉस्टली दिखते हैं पर मेटिंग सक्सेस बढ़ाते हैं। ज़हावी का हैंडीकैप प्रिंसिपल, कॉस्टली सिग्नल्स ऑनेस्टी दिखाते हैं। डार्विन के पास हेरेडिटी का मैकेनिज्म नहीं था। मेंडल 1866 की लॉज रीडिस्कवर्ड 1900, 1930s 40s में फिशर, हॉल्डेन, राइट, डॉबजांस्की, मेयर, सिम्पसन, स्टेबिन्स ने मिलकर मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस बनाया।
मेंडेलियन जीन्स प्लस डार्विनियन सिलेक्शन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, छोटी म्यूटेशंस प्लस सिलेक्शन, ड्रिफ्ट का एक्यूमुलेशन, मैक्रो एवोल्यूशनरी पैटर्न्स, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम बेसलाइन देता है, deviation equals forces, selection, migration, mutation, drift, non-random mating. Right के fitness landscapes, multiple peaks, populations drift, selection से peaks shift कर सकती हैं. Neutral theory, किमुरा. बहुत सी molecular substitutions neutral हैं, drift से fix होती हैं. लेकिन phenotypic adaptation में selection central रहता है. यानी डार्विन की स्ट्रक्चर पर जेनेटिक्स का कॉन्क्रीट डल गया, इमारत भूकंप रोधी हो गई. डार्विन की किताबों का फैलता ब्रह्मांड, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, मैकेनिज्म प्लस एविडेंस, द वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन 1868, ब्रीडिंग इनहेरिटेंस पैटर्न्स, पैनजेनेसिस का प्रस्ताव जो आज गलत माना जाता है मगर उस दौर का ऑनेस्ट मॉडल, द डिसेंट ऑफ मैन 1871, ह्यूमन इवोल्यूशन, सेक्सुअल सिलेक्शन, द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स 1872, behavior expressions की evolutionary continuity, insectivorous plants 1875, the power of movement in plants 1880, formation of vegetable mold through the action of worms 1881, plant physiology से लेकर earthworms तक micro agents का macro impact. इंसान बंदर से बना? नहीं. इंसान और आधुनिक बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला cousins हैं. Common ancestor millions of years पहले. Evolution एक सीढ़ी है? नहीं. यह ब्रांचिंग ट्री या झाड़ी है. कोई हायर पैडशट है, आज एक कार्बैट है. लोअर नहीं, बस अलग अलग अनुकूलन. इवोल्यूशन रैंडम है, वेरिएशन रैंडम हो सकता है पर सिलेक्शन नॉन रैंडम है. जो काम का है वही जमा. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इक्वल सबसे ताकतवर? नहीं, फिटेस्ट इज बेस्ट फिट टू एनवायरनमेंट. कई बार सबसे ताकतवर नहीं, सबसे अनुकूल जीव बचते हैं. बस थ्योरी है. साइंस में थ्योरी इल सबसे मजबूत एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क, जैसे ग्रेविटी की थ्योरी. एवोल्यूशन एक फैक्ट, पॉपुलेशंस बदलते हैं. और थ्योरी क्यों, कैसे बदलते हैं, दोनों है. इमेंसोन 60, ऑक्सफोर्ड डिबेट, हक्सली वर्सेस विल्बरफोर्स जैसे विवादों में विज्ञान और धर्म का फ्रिक्शन दिखा. पर डार्विन की किताब डेटा आधारित तर्क थी, धर्म पर हमला नहीं. बाद में सोशल डार्विनिज्म जैसी गलत राजनीतिक व्याख्याएं आईं, पर डार्विन की बायोलॉजिकल थ्योरी को सामाजिक नीति में बेतरतीब ढंग से लागू करना वैज्ञानिक रूप से गलत और नैतिक रूप से खतरनाक है. बायोलॉजी समझाती है क्या है, वह नहीं बताती क्या होना चाहिए. इजोट का फर्क, मच्छरों में रेजिस्टेंस, भारत सहित कई देशों में एनोफिलीज, कतार, एडिस पॉपुलेशंस में इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, पब्लिक हेल्थ के लिए रियल टाइम एवोल्यूशन, फसल डोमेस्टिकेशन, धान, गेहूं, सरसों, हजारों साल की आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ट्रेड्स, सीड साइज, शैटरिंग टेस्ट बदले. आज के क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स डार्विन के लॉजिक पर चलते हैं. टीबी बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस, ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स में इवोल्यूशनरी थिंकिंग जरूरी. अर्बन एवोल्यूशन, शहरों में पिजन्स के बिहेवियर, प्लांट्स की फ्लावरिंग फिनोलॉजी, माइक्रो एवोल्यूशनरी शिफ्ट्स मेजरेबल हैं. 1970 से पीटर रोजमेरी ग्रांट ने डैफ्नी मेजर आइलैंड पर फिंचेस को नंबर देकर, तोलकर, नापकर ट्रैक किया. 1970 दामन सैते, ड्राउट, सॉफ्ट सीड्स खत्म, हार्ड सीड्स बचे, बड़े ताकतवर बीक वाले फिंचेस की सर्वाइवल आ. अगले साल मीन बीक डेप्थ स्टैटिस्टिकली बढ़ी, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्वांटिफाइड. कुछ साल बाद बारिशों के बदलते पैटर्न पर सिलेक्शन की दिशा उलटी, एनवायरनमेंट डिपेंडेंट सिलेक्शन. हाइब्रिडाइजेशन ने कभी कभी नए कॉम्बिनेशंस दिए. स्पेसिएशन डायनामिक है, रिजिड नहीं. ये फील्ड डेटा डार्विन के नोटबुक्स के मार्जिन्स पर लिखे सवालों का मॉडर्न जवाब है. संख्याओं में इवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में पेड़ों की छाल सूट से काली, लाइट कलर्ड मॉथ्स को पक्षी आसानी से पकड़े. डार्क मॉफ की कैमोफ्लाज बेहतर, फ्रीक्वेंसी बढ़ी. पोल्यूशन कंट्रोल के बाद रिवर्स, सिलेक्शन रिवर्सिबल. यह एग्जाम्पल दिखाता है पर्यावरण बदलो, सिलेक्शन की दिशा बदल जाती है. डार्विनियन लॉजिक रियल वर्ल्ड में टेस्टेबल और फॉल्सिफाइबल है. फॉसिल सीरीज ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, आर्काइक होमो, होमो सेपियंस, ब्रेन साइज, बाइपेडालिटी, टूल्स, मोज़ेक इवोल्यूशन, ट्रेट्स अलग अलग गति से इवॉल्व.
Out of Africa model, modern humans का African origin, later gene flow, Neanderthals, Denisovans से genomes में their DNA traces, कुछ adaptations जैसे immunity introgression से, behavioral modernity, language, art, symbolic culture, selection सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग और समाज पर भी काम करता है। डार्विन अक्सर लिखता, I may be wrong, ये उसने opposition पढ़ा, अपनी आर्ग्यूमेंट्स रिफाइन की, न्यू डेटा स्वीकार किया। यही साइंटिफिक एथिक्स है। हाइपोथेसिस बदल सकते हैं, रियलिटी नहीं। 19 अप्रैल 1832 डार्विन का निधन, वेस्टमिंस्टर एबी में न्यूटन के पास दफन, विज्ञान के मंदिर में एक और स्तंभ। डार्विन ने हमें कराया समझ, रैंडम वेरिएशन प्लस लॉ लाइक सिलेक्शन इक्वल्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन विदाउट अ डिजाइनर, बायोलॉजिकल सेंस में। स्मॉल कॉजेज एक्स लॉन्ग टाइम इक्वल्स बिग इफेक्ट्स, लायल और डार्विन का संयुक्त पाठ। प्रिडिक्शन, अगर एनवायरनमेंट बदलता रहेगा, इवोल्यूशन जारी रहेगी। एंटीबायोटिक्स का मिसयूज रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, क्लाइमेट चेंज फिनोलॉजी रेंजेस और इंटरैक्शंस बदल देगा। इंजीनियरिंग, एआई एनालॉजी, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स, म्यूटेशन, क्रॉसओवर, सिलेक्शन। आज सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में चलते हैं। डार्विन का लॉजिक कंप्यूटेशन में भी जीतता है। जब कोई भी क्लेम सुनो, कौन सा एविडेंस, alternate explanations, different समझो, homology, common ancestry, versus analogy, convergence. Correlation is not equal to causation. Selection के कारण और साथ साथ चलने वाले factors अलग करो, जैसे beak size versus seed hardness में mechanism. Falsifiability, क्या claim testable है? Darwinian predictions हैं, biogeographic patterns, fossil order, molecular congruence, जो data से बार बार पास होते हैं. Consilience, fossils, DNA, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोजियोग्राफी, विभिन्न विज्ञान एक ही कहानी बताते हैं, तभी थ्योरी मजबूत है। चार्ल्स डार्विन ने बताया, जीवन कोई स्थिर तस्वीर नहीं बल्कि बहती हुई नदी है। इसमें कण है, म्यूटेशंस, प्रवाह की दिशा है, सिलेक्शन, किनारा है, एनवायरमेंटल लिमिट्स, जो बदलता है वही टिकता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। यदि तुम्हें यह यात्रा समझ आई, तुम सिर्फ डार्विन को नहीं, प्रकृति के एल्गोरिथम को समझ गए, और शायद खुद को भी। अगर यह वैज्ञानिक कहानी सिखाने वाली लगी तो वीडियो लाइक करो, अपने साइंस लवर दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी ही डीप साइंटिफिक कहानियां रोजाना पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। अगली बार मिलते हैं एक नई खोज, एक नए साइंटिस्ट और उसी पुरानी जिज्ञासा के साथ।